Hey everyone, this is Payal Goyal and welcome to my channel. So here I am with the fourth question of young generation जहाँ उन्होंने पूछा है कि why physical relationship without marriage is still a taboo in India। और उन्होंने अपने पेयर ग्रुप में भी थोड़ा सा सर्वे करा और वहाँ जब पूछा कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपको अपने पेरेंट्स से क्या एडवाइस मिलती है, तो मेजॉरिटी को एक यही एडवाइस मिलती है कि बच्चा फिज़िकल मत होना। तो पूछ रहे बस क्या एक यही चीज़ है जो हमें रिलेशनशिप में ध्यान रखनी चाहिए और इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स नहीं हैं। तो फॉर दैट आई से कि आप देखो यस फिज़िकल रिलेशनशिप बिफोर मैरिज इज स्टिल अ टैबू इन इंडिया, बट देन जस्ट सी कि हम कहाँ से आए हैं। वहाँ से आए मतलब जहाँ एक लड़का और लड़की के बीच में हमेशा से फ़र्क किया गया है। दो ये पूरे वर्ल्ड वाइड होता है बट इंडिया में बहुत ज़्यादा, हमारी सोसाइटी हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने के लिए मिलता है। और हम लड़का और लड़की को साथ बैठना, पढ़ना लिखना, साथ खेलना अलाउड नहीं था। वहाँ से हम यहाँ तक तो पहुँचे हैं कि जहाँ आप एक रिलेशनशिप के बारे में अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, और वहाँ से यहाँ जाने में अभी बहुत टाइम लगेगा। और एक इसका रीज़न ये भी है कि हम लोग एक थोड़े ज़्यादा ऐसे वी हैव मोर इमोशंस, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में जो मुझे फील होता है एक शायद यही डर भी रहता है कि अगर वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हुआ देन, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो सुसाइड रेट और डिप्रेशन के बहुत सारे केसेस सिर्फ और सिर्फ फेल्ड रिलेशनशिप की वजह से भी होते हैं। तो एक पेरेंट्स के मन में डर रहता है कि अगर रिलेशनशिप फेल हुआ देन यू आर गोइंग टू हार्म योर सेल्फ। तो अगर आपको लगता है कि वो रिलेशनशिप आपके लिए सही है देन जस्ट गो एंड सिट एंड टॉक विद योर पेरेंट्स। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन बात करने से ना निकले। सो यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट दैट एंड अश्योर देम कि दैट रिलेशनशिप इज़ करेक्ट फॉर यू, यू नो दैट पर्सन एंड देयर इज़ नो हार्म in being physical, like that's a need, that's an individual need। लेकिन उस सबसे पहले you should have your credentials strong, yes you should be financially settled। मतलब मुझे लगता है कि why we want to first of all just see, means I am little bit getting a bold here, but yes first see why do you want to go physical? Is it your physical need or it is just that you, I'll take my words, I'll not say it is just, but it is due to you are emotionally attached to that person। If you are emotionally attached to this person and then you are going physical, then yes just see कि आप settled हो कि नहीं हो, and if it's a right relationship you feel that it's going to be a lifelong, or at least even if it's not for a lifelong then at least that person is not going to hurt your feelings। और अगर वो अनसक्सेसफुल रहता है वो रिलेशनशिप देन यू आर नॉट गोइंग टू हर्ट योर सेल्फ टू। देन आई फील लाइक यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट दैट एंड जस्ट थिंक, बट इफ इट इज़ जस्ट फॉर योर टू फुलफिल योर फिजिकल नीड्स देन फर्स्ट यू सी कि आप सेटल्ड हो, आर यू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अब आप बोलोगे इसका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट से क्या लिंक है, देन आई से कि येस है लिंक। आप यार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपके क्रेडेंशियल्स स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, how you can even think of getting physical? Yes, many may disagree with me about this point, but till the time you are dependent on your parents for your needs, for your financial needs, you have to go with whatever they say। First become independent and after that sit and talk with them, try to explain them, वो समझ जाएंगे। And if they don't understand, then just be ready to face the consequences। तुम अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहता है then it's really good, but आपको खुद के पास भी बैकअप प्लान होना चाहिए। आपको खुद को पता होना चाहिए कि अगर वो रिलेशनशिप अनसक्सेसफुल हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही भुगतने पड़ेंगे। आप रेडी हो उसके लिए, क्योंकि एट दैट पॉइंट इट माइट बी पॉसिबल वो पर्सन तो है ही नहीं आपके साथ, प्लस आपके पेरेंट्स भी नहीं होंगे, मे बी पूरी सोसाइटी नहीं हो।
बट आप खुद तो हो, तो बस अपने आप पे ये ही ट्रस्ट होना चाहिए. देन आई विल से यस, go with whatever you want to go, whatever you want to do, till the time you are not hurting anyone, whatever you decided good for you. So these were my views on this topic. दो यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे से डिसअग्री भी करेंगे, तो आपकी क्या ओपिनियन है? लाइक ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आई एम नॉट फोर्सिंग इट टू एनीवन, जस्ट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर रही हूँ थ्रू माई चैनल. और आपकी क्या ओपिनियन है इस टॉपिक के लिए? डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स एंड स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी टिल वी मीट अगेन. बाय बाय.